गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं बेस थ्योरम के, जो बेस थ्योरम ही चल रहा था अपना। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको मानकर चलें एक्सरसाइज का, और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं अपन। ये जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ये CBSE की बुक्स में भी है, NCERT में। तो सेम क्वेश्चन है। 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। ए कार्ड इज लॉस्ट फ्रॉम ए वेल सफर्ड प्लेइंग कार्ड्स। अब पत्ता खो गया तो कौन सा खोया, कौन सा नहीं खोया, क्योंकि पत्ते तो बहुत सारे होते हैं। तो वही अपना E1 और E2 होगा। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। जो कॉमन इवेंट है वो है ईंट के पत्ते होना, जिसको अपन A से डिनोट करते हैं। शेष पत्तों से यानी जो पत्ता खो गया, पत्ता खो गया तो बचे कितने, 51 बचे अपने पास, क्योंकि 52 होते हैं। तो शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। तो जो 51 है अब उनमें से 2 आपको निकालने हैं, और जो ईंट के हैं। तो इन रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड दे आर बोथ डायमंड। जो किसके हैं, ईंट के हैं। तो खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है, खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, कि खो गया पत्ता ईंट का है। खो गया पत्ता किसका है, ईंट का है। तो थोड़ी सी हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पहले यहाँ बात कर लेते हैं। टोटल होते हैं कितने, 52, जिसमें आपको पता है 13 13 13 के 4 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें इसको बोलते हैं ईंट, चिड़ी, हुकुम, पान। ईंट को इंग्लिश में बोलते हैं अपन डायमंड, हुकुम को स्पैड, चिड़ी को क्लब्स, और पान को हर्ट। इन सब में जो 4 पत्ते होते हैं वो मैन होते हैं। किंग, क्वीन, जैक, ऐश। राजा, रानी, बेगम, जैक गुलाम, ऐश इक्का। और ये जो 3 होते हैं ये होते हैं फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते। क्या बोलते हैं इनको, तस्वीर वाले पत्ते। तो यहाँ पर अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि एक पत्ता खो गया है, तो कन्फ्यूज़न वही क्रिएट हुआ कि खोया हुआ कौन सा है। लेकिन हम एक चीज़ देखेंगे कि इस पूरे क्वेश्चन में एक ही पत्ते की बात हो रही है, ईंट का पत्ता, ईंट का पत्ता। और लास्ट में पूछ भी रहा है कि खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड कार्ड, कि खोया हुआ पत्ता किसका है, ईंट का है। तो वही अपनी इवेंट ले लेते हैं अपन, E1 और E2। खोया हुआ पत्ता ईंट का है, और खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, क्योंकि अपन से पूछ ही रहा है कि प्रायिकता निकालें कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है। तो बात ईंट के इर्द गिर्द ही रहेगी, यानी खोया हुआ पत्ता ईंट का है। अपन ये लिख लेते हैं, लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड। तो आपको पता है अच्छी तरह कि ईंट के कितने पत्ते होते हैं। ये अपन ने लिखा है कि ईंट के होते हैं कितने, 13 पत्ते, और टोटल 52। 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52। फिर E2 की लिख लेते हैं कि ईंट का पत्ता नहीं खोया है। तो सिर्फ 13 पत्ते ईंट के होते हैं, ईंट का नहीं खोया है, यानी इन तीनों में से होगा। तो टोटल है 13 और 13 26, और 13 39, 39/52, 3/4।
4, और वैसे दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये 8 का और ये 8 का नहीं है, तो आप चाहो तो इसको 1 में से माइनस करके भी निकालोगे तो यही आएगा, क्योंकि अपोजिट इवेंट में तो 1 में से माइनस कर देते हैं। अब बात ए इवेंट की, जो कॉमन होता है, और कॉमन मैंने अंडरलाइन कर दिया था स्टार्टिंग में ही। क्या था कॉमन कि शेष पत्ते, शेष कितने बचे 51, 51, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं, तो शेष पत्तों से 2 ईंट के पत्ते निकालना। ड्रॉन 2 डायमंड कार्ड फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स। तो अपन लिख लेते हैं ए ऑन E1, यानी E1 के बाद ए करना है अपन को। E1 क्या है, E1 है खोया हुआ पत्ता ईंट का है, यानी ईंट का पत्ता खो गया। ईंट का पत्ता खोने के बाद, ईंट का पत्ता खोने के बाद ए घटना करनी है आपको। ए घटना क्या है, क्योंकि E1 पहले होता है, यानी ईंट का पत्ता खो गया है, उसके बाद ए घटना करनी है, यानी शेष पत्तों से ईंट के पत्ते निकालना। तो ईंट का पत्ता खोने के बाद शेष पत्तों से 2 ईंट के पत्ते निकालना। इंग्लिश में लिख देते हैं, ए डायमंड कार्ड is lost, then 2 cards drawn from remaining cards। तो यहाँ मेन बात समझने की, ध्यान देना आप, ईंट का पत्ता खो गया है। ईंट के पत्ते होते हैं टोटल 13, और ये जो हम निकाल रहे हैं ईंट का पत्ता खो गया है, तो ईंट का पत्ता खो गया है, तो बच्चे कितने अब 12, और टोटल होते हैं 52, लेकिन जो ईंट का पत्ता वो टोटल में तो है, तो अब बच गए कितने 51। ये बात समझ में आई कि 13 ईंट के होते हैं और टोटल 52 होते हैं, लेकिन ईंट का एक पत्ता खो गया है, तो ईंट के एक कम हो गई तो 12 रहेगी, और टोटल भी एक कम होगा। अब ईंट का पत्ता खोने के बाद शेष पत्तों से 2 ईंट के पत्ते ही निकालने हैं। अब 2 बार ईंट के पत्ते निकालने हैं। आपने अंदर ईंट का पत्ता निकाला तो 12 में से निकलेगा, और टोटल 51, जैसे पहले 13 में से था और 52 में से, तो ये एक बार ईंट निकल गई। अब अपन ने एक पत्ता निकाल लिया क्योंकि 2 निकालने, तो अब ईंट जो 12 थी वो रह गई 11, और टोटल रह गया कितना 50। तो क्योंकि 2 पत्ते निकालने इसने बोला है, तो अब निकलेगा 11 में से और टोटल 50। तो यहाँ इसकी प्रायिकता आ गई 12/51 और 11/50, कि पहले 13 थे, 13 में से एक हो गया तो बच्चे 12, और एक कम टोटल में से भी हुआ। 2 बार निकालने, तो अब बच्चे 11 और टोटल 50। अब ए ऑन E2 निकाल लेते हैं, यानी E2 के बाद होगा, E2 क्या है, ईंट का पत्ता नहीं खोया है। ईंट का पत्ता न खोने के बाद शेष पत्तों से 2 ईंट के पत्ते ही निकालने, क्योंकि ए घटना ईंट के पत्ते ही है। शेष 2 पत्तों से ईंट के पत्ते निकालना। डायमंड कार्ड इज नॉट लॉस्ट देन ड्रॉन 2 डायमंड कार्ड फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स। अब ईंट का नहीं खोया है, तो ईंट के तो अभी भी कितने अंदर 13 ही है। ईंट के कितने 13, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि ईंट का नहीं खोया है, इसलिए ईंट के तो 13 है, लेकिन पत्ता तो खोया है, क्योंकि E2 घटना, E2 क्या है कि ईंट का नहीं खोया है, खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, लेकिन खोया तो है, यानी 52 जो थे 52 थे, जो रह गए कितने 51। बस फ़र्क इतना है E1 और E2 में कि E1 में तो ईंट का खोया था और E2 में ईंट का नहीं खोया, कोई और खोया है, लेकिन हमें निकालने 2 ईंट के ही हैं। तो अब ईंट
13 है, लेकिन टोटल 51, और 13 में से एक ईंट गई तो बचे 12 और टोटल 50। तो ये यहाँ लिख देते हैं 13/51 और 12/50। तो आपसे पूछ रहा है कि खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है, तो ईंट का पत्ता किस में खोया है, E1 में, यानी E1 निकालना है आपको, यानी E1 ऑन ए कि खोए हुए पत्ते के ईंट का होने की प्रायिकता। तो बेस थ्योरम से क्या लिखेंगे अपन, ये चेंज हो जाएगा E1 और ए ऑन E1, नीचे टोटल E1 ए ऑन E1 प्लस E2 और ए ऑन E2। तो E1 है अपने पास कितना, E1 है 1/4 और ए ऑन E1 है 12/51, 11/50। नीचे भी सेम यही आएगा, यहाँ पर तो 1/4, 12/51, 11/50 प्लस E2 कितना है, E2 है 3/4 और ए ऑन E2 ये रहा 13/51 और 12/50। 4 51 50, 4 51 50, 4 51 50 कट गए। ऊपर 12 × 11, तो 12 भी सब में काट देते हैं, ये 12 गया है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, ऊपर बच गया 11, यहाँ 11 एकम 11, यहाँ 13 × 39, तो ये हो गया 11/50। इसको ध्यान से देखें आप, अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करना। अब करते हैं अपन एक्सरसाइज 16.3 का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी घटनाएं लिख लेते हैं अपन, E1 क्या होगी, E2 क्या होगी। तो मैंने इसका एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है, आप सबको बिना देखे वापस रिपीट करें। देखें, एक थैले में 3 लाल और 7 काली गेंदें, साइड में लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट है उसमें 3 तो है लाल रेड और 7 ब्लैक। एक ही थैला है, लेकिन एक एक करके, अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उनमें 2 थैले हो रहे थे, तो एक एक करके मतलब एक साथ नहीं निकालनी आपको, पहले एक फिर एक एक करके 1 बाई 1 बिना प्रतिस्थापन के, विदाउट रिप्लेसमेंट। बिना प्रतिस्थापन विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब टोटल कम हो जाएगा। जैसे मान लो 3 और 7 10 बॉल हो गई, तो जब आपने एक बॉल निकाली तो उसको बाहर ही रख लेना है, अंदर वापस नहीं डालना है, क्योंकि बिना प्रतिस्थापन के बोल रहा है, तो टोटल 9 रह जाएगी दूसरे केस के लिए। अगर प्रतिस्थापन होता तो वो वापस अंदर चल जाती, तो टोटल 10 का 10 ही रहता। तो बिना प्रतिस्थापन के, विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 गेंदों का यादृच्छा चयन किया गया। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त होती है। अच्छी तरह आपको यहाँ दिया है कि जब आपको 2 गेंद निकालनी है, क्योंकि साहब बोल रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाई 1, 2 गेंद निकालनी है आपको, लेकिन जो दूसरी है वो लाल है, तो पहली कौन सी है, तो पहली के लिए कन्फ्यूज़न छोड़ा है, पहली के लिए कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसका मतलब पहली लाल भी हो सकती है और काली भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, पहली वाली। दूसरी तो कन्फर्म हो गया कि कौन सी है, लाल है, तो वही अपना इवेंट हो जाएगा E1 और E2 पहली गेंद के लिए, कि पहली चयनित गेंद लाल है और दूसरी चयनित गेंद काली है। फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड और फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। तो E1 की प्रायिकता क्या होगी कि पहली गेंद आपने लाल चुनी है, लाल है कितनी 3 और टोटल 10, 3 और 7 10। E2 ये पहली के लिए हो रहा है, ठीक है, तो केस अलग अलग हैं, एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे। तो E2 में आपने लिखा है, ये दूसरी लिख दिया मैंने यहाँ पर, पहली ही लिखना आपको।
क्योंकि दूसरी तो फिक्स है कि लाल ही निकालनी है। तो पहली के लिए केस बनेंगे कि पहली चयनित गेंद काली है, तो हो सकता है पहले लाल काली निकली हो, तो काली कितनी है 7 और टोटल 10। और ए तो दे ही रखा आपको कि द्वितीय चयनित गेंद लाल है, वो ए घटना हो जाएगी। दूसरी चयनित गेंद लाल है। कन्फ्यूज़न था अपन को पहली गेंद के लिए, तो उसके लिए अपन ने E1 E2 लिख लिया। पहली हो लाल भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, उसकी प्रायिकता निकाल ली। एक घटना की दूसरी चयनित गेंद लाल है। सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। अब जब दूसरी गेंद लाल है और ये बता दिया था उसने पहले ही कि बिना प्रतिस्थापन के निकाली, मतलब पहली जो बॉल आपने निकाली है विदाउट रिप्लेसमेंट वो बाहर ही रहेगी है। तो दूसरा जो केस अपन लेंगे ए ऑन E1 और ए ऑन E2, उसके लिए टोटल 9 रहेगा, 9 बॉल में से निकलेगी। तो ए ऑन E1, तो ए ऑन E1, E1 पहले होगा, फिर ए होगा। E1 क्या है कि पहली चयनित गेंद लाल है, यानी पहली गेंद लाल निकलने के बाद, लाल निकालने के बाद ये घटना करनी है। ये घटना क्या है, दूसरी लाल गेंद निकालना। तो पहली गेंद लाल निकालने के बाद दूसरी गेंद का लाल होना। फर्स्ट ड्रॉन बॉल is red, after that second drawn ball is red। कि पहली आपने लाल निकाली, उसके बाद दूसरी भी आपको, क्योंकि एक घटना तो फिक्स है कि लाल ही होगी, तो दूसरी भी लाल निकालनी। अब पहली जब आपने लाल निकाल दी, तो ध्यान देना, पहले जब आपने लाल निकाल दी तो लाल अंदर कितनी रह गई 2 और 7 तो ब्लैक है। तो अब लाल निकालनी है आपको ए इवेंट में, तो लाल है 2 और टोटल 9, यानी ए ऑन E1 की प्रायिकता हो गई 2/9। फिर है ए ऑन E2 के बाद ये करना है आपको। E2 क्या है कि पहली गेंद काली थी, तो पहली गेंद काली निकालने के बाद दूसरी ए इवेंट करनी है। ए इवेंट तो वही है कि दूसरी गेंद लाल होगी, तो पहली गेंद काली निकालने के बाद दूसरी गेंद का लाल होना। फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, देन सेकंड, आफ्टर दैट सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। तो अब ये केस कि आपने पहली गेंद काली निकाली थी, तो पहली गेंद काली निकाली थी, तो काली कितनी रह जाएगी भाई, रेड तो 3 ही रहेंगी, काली इस बार निकाली थी आपने पहले केस में, तो काली 6 रह गई, पहले 7 थी अब 6 रह गई। लेकिन आपको दूसरी गेंद लाल ही निकालनी है, तो अब लाल 3 की 3 ही पड़ी हुई है अंदर, और टोटल 9, यानी 3/9, 3/9। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रायिकता क्या है कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल है। प्रथम चयनित गेंद लाल है, यानी E1 ऑन ए निकालना आपको। E1 ऑन ए, तो बेस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए ऑन E1 इंटू PE1, नीचे ए ऑन E1 इंटू PE1 प्लस ए ऑन E2 इंटू PE2। तो ए ऑन E1 2/9 और E1 3/10, इधर भी 2/9, 3/10 प्लस ए ऑन E2 3/9 और E2 है अपने पास 7/10। कैंसिल करते हैं, 9 सब में है कैंसिल, 10 सब में है कैंसिल, 3 भी सब में है कैंसिल, ऊपर रह गया 2, नीचे यहाँ भी 2 और यहाँ 7, तो 2/9 इसका आंसर हो गया। तो अपनी 16.3 कंप्लीट हो चुकी है, उसके सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आप एग्ज़ाम्पल्स करें, एग्ज़ाम्पल भी बहुत अच्छे हैं। एक एग्ज़ाम्पल है
कि एक व्यक्ति सत्य बोलता है वो ज़रूर करें। एक HIV वाला है वो ज़रूर करें। और कुछ इसके क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको कहा यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा, तो कुछ इसके विविध में भी प्रश्न है, मिसलेनियस में प्रश्न नंबर 18, 19, 20, 21 4 क्वेश्चन है, चारों आप करें। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो 18, 19, 20, 21 ये चारों आपको करने हैं। इनमें से 20वां क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, फिर 18, 19, 21 ही करने हैं। तो मैं 20वां प्रश्न करवा रहा हूँ। ये भी समझने वाला क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान दें, एक पत्र के विषय में यह ज्ञात है कि या तो वह टाटा नगर से आए या फिर कलकत्ता से आए। कि एक लेटर आप पोस्ट हुआ है, अब उस पर कुछ ऐसा लेटर के साथ ऐसा कुछ हो गया है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो आया कहाँ से, टाटा नगर से कि कलकत्ता से, तो कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो यही अपनी इवेंट्स होंगी E1 और E2 कि वो आया कहाँ से, वही कन्फ्यूज़न है। तो E1 और E2 कि पत्र का टाटा नगर से आना, लेटर कैम फ्रॉम टाटा नगर, और पत्र का कलकत्ता से आना। लेटर कैम फ्रॉम कलकत्ता, इंग्लिश में लिख लेना आप लोग, लेटर कैम फ्रॉम टाटा नगर, लेटर कैम फ्रॉम कलकत्ता। E1 E2 ये लिखा अपन ने क्योंकि पत्र कहाँ से आ रहा है ये क्लियर नहीं है। फिर आगे ए इवेंट के लिए क्या दे रखा है, देखो कि लिफाफे पर 2 क्रमशः अक्षर लिखें, TA स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यानी ए घटना कि पत्र पर अक्षर TA स्पष्ट दिखाई देना। स्पष्ट नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, TA दिखाई देना। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं लेटर TA शोज ऑन लेटर, लेटर TA शोज ऑन लेटर। तो पत्र कलकत्ता से भी आ सकता है और टाटा नगर से भी आ सकता है। तो ये इक्वली इवेंट हैं, सांप्रदायिक हैं, ये घटना दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो E1 और E2 की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। E1 और E2 दोनों की प्रायिकता कितनी, 1/2। अब A ऑन E1 की बात करते हैं। A ऑन E1, E1 मतलब पत्र का टाटा नगर से आना, कि पत्र टाटा नगर से आया है। उसके बाद ये घटना होगी, यानी उस पर TA दिखाई देगा। तो पत्र टाटा नगर से आया, तब पत्र पर अक्षर TA दिखाई देना। लेटर कैम फ्रॉम टाटा नगर, देन लेटर TA शोज ऑन लेटर। अब पहली चीज़ जो आप यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये कि यहाँ TA को इसने एक ही लेटर काउंट किया है, तभी लिखा है पत्र पर अक्षर TA दिखाई देना, यानी ये दोनों एक ही हैं, तभी इसने इसको अक्षर बोला है। तो जब आप लेटर्स की काउंटिंग करोगे तो TA को एक ही काउंट करना है। अब चिट्ठी, पत्री, लेटर, लिफाफे, एनवेलप आप सबने देखे हैं। कोई भी हमारे घर पे कुरियर आती है या कुछ भी, तो उस पर एक आपने देखा होगा कि हमें एड्रेस विजिबल रहता है, दिखता है हमें ऊपर से। लेकिन कई बार इस तरह से हो जाता है कि जो अंदर लेटर होता है उस पर एड्रेस लिखा रहता है, तो वो फोल्ड हो जाता है, घूम जाता है। तो इस तरह से दिखा है कि जैसे ये लाइन ही है कि आपको इस तरह से ये दिख रहा है, तो जो लेटर है उसका TA ही दिख रहा है इधर, और आधा जैसे ये टाटा नगर का दिख रहा है तो टा नगर इधर रह गया हो, या कलकत्ता से आया है
तो हो सकता है कि ये TA दिख रहा हो इधर और कैल इधर रह गया हो, तो पूरा एड्रेस नहीं दिख रहा है। तो यही इसलिए कन्फ्यूज़न हो रहा है कि लेटर आया कहाँ से, टाटा नगर से आया है कि कैलकट्टा से आया है, कि टाटा नगर का TA दिख रहा है, कैलकट्टा का TA दिख रहा है, क्योंकि टाटा नगर में स्टार्टिंग में TA आता है, कैलकट्टा में लास्ट में TA आता है। तो इस तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। साथ के साथ TA को एक ही अक्षर काउंट करना है। तो पहला इवेंट कि A ऑन E1, क्योंकि E1 और E2 दोनों से आने की तो हमने निकाल लिए 1/2 1/2, क्योंकि सेम है, इक्वली आउटकम है। अब A ऑन E1 की E1 के बाद A करना, E1 मतलब टाटा नगर से लेटर आ चुका है, तो उसके बाद अक्षर TA दिखाई देना। तो टाटा नगर से लेटर आया तो अक्षर TA दिखाई देना। तो इसको ध्यान से समझें आप एकदम। मैंने यहाँ टाटा नगर लिख लिया है, TATANAGAR। अब जब TA दिखेगा तो TA एक ही दिखेगा, पहली चीज़। तो जैसे हम अज्यूम करते हैं कि ये TA दिख रहा है, हो सकता है ये TA दिख रहा हो। तो पहली चीज़ कि टाटा नगर में TA आखिर हैं कितने, 2, यानी TA, क्योंकि TA ही तो दिख रहा है, E1 के बाद A होगा कि टाटा नगर से आया तब TA दिखाई देना। तो टाटा नगर में TA कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। तो पहली चीज़ ये कि TA दिखने के अनुकूल परिणाम 2 हैं, पॉसिबल आउटकम TA दिखने के 2 हैं। अब टोटल है कितने, तो जब ये TA दिख रहा है, मान लो जब ये TA दिख रहा है तो टोटल लेटर्स कितने हुए, क्योंकि TA को एक ही अक्षर काउंट करना है। तो जब ये TA दिख रहा है तो ये एक ही माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2/8 इसकी प्रायिकता हो गई A ऑन E1 की। दोबारा समझ लें इस चीज़ को आप कि टाटा नगर से लेटर आया, मैंने यहाँ टाटा नगर लिख लिया है, ठीक है। और उसमें TA कितनी बार दिख सकता है आपको, तो टाटा नगर में TA 2 जगह लिखा हुआ है। तो पहले TA दिखने के तरीके हो गए 2, लेकिन TA को क्योंकि एक ही अक्षर काउंट किया है, तो जब मान लो ये वाला TA दिखेगा तो ये तो एक लेटर हो गया, ये तो एक लेटर हो गया। अब टोटल कितने बचे, क्योंकि एक ही TA दिख रहा है तो ये तो अलग अलग लेटर ही माने जाएगा यहाँ। तो एक तो ये हो गया, और ये 2 3 4 5 6 7 8, 2/8। अगर आप इस TA की भी बात करोगे तो ये एक हो जाएगा, ये 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8 यहाँ पर हमने लिख दिए। अब A ऑन E2, अब A ऑन E2 यानी E2 के बाद A इवेंट होगा। E2 क्या है, पत्र का कलकत्ता से आना, पत्र का कलकत्ता से आना। तो पत्र का कलकत्ता से आने पर ए घटना होगी, मतलब TA दिखाई देगा। आने पर अक्षर TA दिखाई देना। लेटर केम फ्रॉम कैलकाटा, देन लेटर TA शोज ऑन लेटर। तो यहाँ पर हम कैलकाटा लिखते हैं एक बार। तो आप देखोगे कि कैलकाटा में TA एक ही बार दिखता है, ठीक है। तो TA दिखेगा एक बार, और टोटल कितने हो गए, जब TA को एक ही लेटर काउंट करना तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/7 हो गई A ऑन E2 की प्रोबेबिलिटी। तो A ऑन E2 कितना हो गया, 1/7। अब ये कि TA स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिसको हमने A इवेंट लिया था, TA स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, उसको हमने A इवेंट लिया था। A ऑन E1 A ऑन E2 हमने सब लिख लिया है। तो आपको प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्र कलकत्ता से आया है कि टाटा नगर से आया है। तो पत्र कलकत्ता से आया, कलकत्ता से आना E2 घटना है,
तो E2 ऑन ए निकालना है आपको, ये भी आप निकालेंगे। और सेकंड है टाटा नगर से आया है, टाटा नगर से आना E1 घटना है, तो E1 ऑन ए ये भी आप निकालेंगे। दोनों ही आप निकाल सकते हो अच्छी तरह। तो ये क्वेश्चन करना। और ये बेज थ्योरम, बेज प्रमेय जो टॉपिक है ये मेरी तरफ से कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 21 और इसकी कैलकुलेशन आप खुद करें। नहीं आए तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछें और स्टडी करते रहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा लूज़ पढ़ रहे हैं, इसलिए स्टडी करते रहो। जो भी नहीं आया वो आप पूछ सकते हैं, और ऐसा नहीं कि यही टॉपिक आप पूछ सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।